जय हिंद दोस्तों। तो डी ट्रिपल एस बी की तरफ से जो शिक्षक भर्ती 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, अभी कुछ दिन पहले ही पीजीटी के लिए मल्टीपल पोस्ट पे वैकेंसीज निकाली गई थी, जो कि परमानेंट बेसिस पे थी और उसके लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई थी। अब उसकी डिटेल नोटिफिकेशन आ चुकी है और उसमें हम सारी जानकारी देखने वाले हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग डेट के बारे में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, और दो नए चेंजेस किए गए हैं डी ट्रिपल एस बी की तरफ से, जो कि एक खुशखबरी के तौर पर आप सभी के लिए। पहला तो ये है कि कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स को एज रिलैक्सेशन में मतलब सहूलियत मिली है, एज रिलैक्सेशन मिला है। और दूसरा, बिना बीएड के भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए कुछ शर्तें हैं, उसे भी देखेंगे हम एक एक करके। और जो बाकी जानकारी है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, बाकी इन जनरल, और साथ में पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, ये सारी चीज़ों को एक एक करके देख लेते हैं। एग्ज़ाम फीस क्या होने वाली है। तो ये रहा ये ऑफिशियल डिटेल नोटिस, जो कि आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से निकाली गई है, डी ट्रिपल एस बी यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, जिसमें आप वैकेंसी नोटिस एडवर्टीजमेंट नंबर आप याद रखेंगे। आपका पीजीटी वाला जो एडवर्टीजमेंट नंबर है वो है 7/2023, जिसमें कंबाइंड एग्जामिनेशन 2023 फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ओपनिंग डेट 9 जनवरी 2024 है और क्लोजिंग डेट 7 Feb 2024 है। तो 7 फरवरी तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। ये पोस्ट के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया ही था शॉर्ट नोटिफिकेशन में। 804/23 जो है आपका वो पीजीटी हिंदी का है, जिसमें टोटल आप 7, 4, 11 और एक 12 पोस्ट आप देख सकते हैं पीजीटी हिंदी में है। 805/23 पीजीटी मैथ्स का है, जिसमें 11, 4, 15 और 7, 22 पोस्ट हैं। और साथ में 806/23 आपका पीजीटी फिजिक्स का पोस्ट कोड है, जिसमें 9 पोस्ट हैं आपके। पीजीटी केमिस्ट्री अगला 807/23, जिसमें आप देख सकते हैं 26 पोस्ट हैं। इसके बाद 808/23 जो पीजीटी बायोलॉजी का है, और इसमें आपके टोटल 29 पोस्ट हैं। और उसके बाद देख सकते हैं आप 809/23 पीजीटी इकोनॉमिक्स है, इसमें भी आपके 28 पोस्ट हैं। और 810/23 पीजीटी कॉमर्स है, जिसमें 28 पोस्ट आपके इसमें भी हैं। और 811/23 पीजीटी हिस्ट्री है, जिसमें आप देख सकते हैं 24 पोस्ट हैं। 812/23 पीजीटी ज्योग्राफी है, जिसमें 25 पोस्ट हैं। और उसके बाद 813/23 पीजीटी पोल साइंस है, अलग अलग डिपार्टमेंट में आप देख सकते हैं, इसमें भी मल्टीपल पोस्ट हैं। तो टोटल आप देखते चलेंगे पीजीटी सोशियोलॉजी आपकी कैटेगरी में कितने वैकेंसीज हैं। ग्रैंड टोटल की बात करें 297 पदों पर पीजीटी लेवल पे वैकेंसी निकाली गई। अब हम बात करते हैं इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि आपको हर पोस्ट का अलग अलग लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी मेल के लिए डिपार्टमेंट है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, पोस्ट कोड आप देख सकते हैं ऊपर। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी यहाँ पे देख सकते हैं। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले तो पीजीटी है तो मास्टर्स मांगा जा रहा है आपसे, मास्टर डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट ओरिएंटल डिग्री इन द केस ऑफ पीजीटी हिंदी इन द सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कंसर्न सब्जेक्ट हिंदी में आपके पास मास्टर्स हो। दूसरा, डिग्री इन एजुकेशन, ठीक है, यानी बीएड हो। बट यहाँ पे नोट में देखें आप, क्वालिफिकेशन मेंशन एट सीरियल नंबर 2 में जो क्वालिफिकेशन मेंशन है, अबव रिलैक्सेबल इन द केस ऑफ कैंडिडेट्स, तो इन केसेस में ये रिलैक्सेशन है, यानी अगर आपके पास बीएड नहीं है तो आपके पास आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप इन दो कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि आपने पीएचडी कर रखी हो इन द कंसर्न सब्जेक्ट, यानी आपने बीएड तो नहीं किया है परंतु आप पीएचडी कर चुके हैं। और दूसरी कंडीशन ये है कि फर्स्ट डिवीजन आपने उत्तीर्ण किया हो हायर सेकेंडरी डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट, यानी जो आपकी 12th है, ग्रेजुएशन है और पोस्ट ग्रेजुएशन हो, तीनों में आपका जो रिजल्ट है वो फर्स्ट डिवीजन में है, तो आपको बीएड की आवश्यकता नहीं है। बट कंडीशन ये भी रखी गई है, तो इसके लिए आप अप्लाई तो कर सकते हैं, बट जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ हिज ज्वाइनिंग द सर्विस आपको बीएड करना पड़ेगा। तो ज्वाइनिंग के बाद आपको बीएड करना पड़ेगा। एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूं, क्या है, मास्टर्स तो आपके पास होना ही चाहिए। दूसरा, अगर आपके पास बीएड नहीं है तो आपके पास पीएचडी होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, और आपने अब तक अपने 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे फर्स्ट डिवीजन प्राप्त किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो आप बीएड कर लीजिएगा, ठीक है। पे स्केल वही लेवल 8 का रहने वाला है, ग्रुप बी नॉन गजेटेड पोस्ट है, और 47,600 बेसिक पे रहने वाली है। उसमें अलाउंसेस वगैरह ऐड करके आपकी सैलरी होगी। एज लिमिट जनरल के लिए 36 साल है, और रिलैक्सेशन जो मिलती है बाकी कैंडिडेट्स को अदर उसमें वो भी मिलेंगी। यहाँ पर एक और देखिए आप, एज रिलैक्सेशन एक और मिली है। सबसे पहले तो पैरा 8 में जो एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज जो मिलती है वो तो मिलेगी, उसे भी देख लेंगे एक बार। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ द सेम डिपार्टमेंट, ठीक है, तो उनको भी मैक्सिमम 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। इसमें कंडीशन ये रखी गई है कि आप एज अ पीजीटी काम किए हों सेम डिपार्टमेंट में, यानी हिस्ट्री डिपार्टमेंट में, हिस्ट्री सब्जेक्ट में ही आपने दिल्ली गवर्नमेंट के किसी स्कूल में पढ़ाया हो एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर, जिसमें आप एक साल में मिनिमम 120 दिन पढ़ाए हों, तो आपको वो 1 ईयर काउंट किया जाएगा। किसी साल में आपने मान लीजिए 4 महीने काम किया है तो वो 120 दिन हो गए।
तो वो आपका 1 ईयर एज ए एक्सपीरियंस काम किया जाए काउंट किया जाएगा। तो अगर आपके पास ऐसा है तो ऐसा करके आप मैक्सिमम 5 सालों तक की एज रिलैक्सेशन पा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो देख सकते हैं आपकी जो रूल्स वगैरह है वो एनेक्सर 1 के अकॉर्डिंग है, और ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ये वाली लिंक प्रोवाइड करा दूंगा कि इस पीडीएफ में क्या क्या लिखा हुआ है वो सारी जानकारी आप देख सकते हैं। कुछ कैंडिडेट्स के मन में सवाल होगा कि क्या अदर स्कूल में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है एज अ कॉन्ट्रैक्ट टीचर तो क्या आप इसके लिए एज रिलैक्सेशन पा सकते हैं या नहीं, तो आप नहीं पा सकते हैं, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन किया हुआ है। जो ये मैंने जिस नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ जो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसमें आप देखेंगे कि सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं उसी के जो दिल्ली गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें ही अगर आपने एज अ कॉन्ट्रैक्ट टीचर काम किया है तो ही आपको ये रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों आपकी डाउट्स क्लियर हो गए। अब ऐसे ही पीजीटी टीचर्स में बाकी सब में सेम ही रहेगा, क्वालिफिकेशन वगैरह और एज रिलैक्सेशन, और जो मैंने बीएड वाली बात बताई वो सब में सेम ही रहने वाला है। तो इसे एक बार आप एक देख लेंगे। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें तो आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही सेम ही रहता है जो इस सब में कि मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, और कट ऑफ डेट आपकी 7/2/2024 तक आपके पास सभी एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन और एज होनी चाहिए। कट ऑफ डेट 7/2/2024 जो कि लास्ट डेट है वही रहने वाली है। ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। ओपनिंग डेट हमने पहले ही मेंशन कर दी है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 100 रुपीज़ रखी गई है जो काफ़ी कम है, जबकि आपने देखा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज आती है उसमें बहुत ही हेफ्टी फीस रखी जाती है, 1200 1500 1800 तक फीस रखी जाती है, बट सिर्फ 100 रुपीज़ की फीस है। और वो भी वेमेन कैंडिडेट्स को कोई फीस नहीं करना, फ़ी पे नहीं करना। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन, इनको कोई फीस पे नहीं करना है। सिर्फ जनरल वालों के लिए वो भी 100 रुपीज़ की फीस रखी गई है। तो फीस काफ़ी मतलब फेवरेबल है। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन स्कीम की। तो DSSB विल कंडक्ट 1 टीयर एग्जामिनेशन यानी टीयर 1 फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी। वो इस तरीके से रहने वाला है जिसमें आप देख सकते हैं टीयर 1 में आपका 3 घंटे का एग्जाम होगा, 300 प्रश्न पूछे जाएंगे, 300 मार्क्स के होंगे, और इसमें ग्रैंड टोटल 300 हो गया ये आपका। और सभी सब्जेक्ट्स के लिए सेम पैटर्न ही रहने वाला है। क्या क्या क्वेश्चन आएंगे वो आप देख सकते हैं। MCQ ऑफ 1 मार्क ईच, जिसमें मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे, जनरल लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे, हिंदी के भी होंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन यानी मैथ्स के क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 मार्क्स के होंगे, 20-20 मार्क्स ईच। जो 5 सेक्शन आपने देखे इन पाँचों के 20-20 सवाल आपके आने वाले हैं, टोटल 100 मार्क्स आने वाले हैं। ये आपका सेक्शन 1 हुआ। इस 300 मार्क्स के पेपर में सेक्शन 1 में आपके इतने सवाल आएंगे। सेक्शन 2 जो होगा वो आपका MCQ पर्टेनिंग टू पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन एंड टीचिंग मेथडोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट, यानी आपकी जो कंसर्न सब्जेक्ट है, जैसे आप मान लीजिए हिस्ट्री के लिए अप्लाई किए हैं तो हिस्ट्री के क्वेश्चन इसमें होंगे, और साथ में आपकी टीचिंग मेथडोलॉजी से सवाल होने वाले हैं। ठीक है, यानी चाइल्ड साइकोलॉजी वगैरह इन सबसे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो ये आप एग्जाम पैटर्न के बारे में भी जान गए। और इसके बाद आप नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, तो इसको भी आप देख लेंगे। नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। बाकी सब कुछ सेम ही रहने वाला है। मोड ऑफ सिलेक्शन वगैरह वही कट ऑफ डिसाइड होगा, और उसके बाद आपको ईडब्ल्यूएस फिल करना पड़ेगा। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% है, ओबीसी दिल्ली के लिए 35, बाकी के लिए 30% है। ये सब कुछ सेम ही रहने वाला है। रिजर्वेशन बेनिफिट्स वगैरह आप इसको रीड कर लेंगे। ये आपको एज रिलैक्सेशन देख लें आप, जो सामान्यतः मिलती है वो ये है, SC ST को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की। PWBD है, आप यूआर और ईडब्ल्यूएस में बिलोंग करते हो 10 साल, बाकी आप देख ही लेंगे। तो ये जानकारी आपकी आ रही थी DSSB की तरफ से। बाकी सब कुछ सेम ही है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, तो अब सिलेबस वगैरह जो है ना वो हम देख लेंगे अलग वीडियो में। तो ये जानकारी और सेंटर वगैरह, एग्जाम सेंटर, ये सब कुछ आपको दिल्ली में ही पढ़ने वाला है। तो ये टोटल जो नोटिफिकेशन था ये आप टेलीग्राम चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये वाली और जो एज रिलैक्सेशन वाली है वो सारी कॉन्टेक्चुअल टीचर्स की वो दोनों PDF आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, थैंक यू।